हरे कृष्णा। माघ मास कृष्ण पक्ष चल रहा है और महाकुंभ का भी अवसर है। तो ये एक बड़ा दुर्लभ संयोग है कि एकादशी और महाकुंभ एक ही समय पर आ रहे हैं। इसलिए जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करेगा, कौन सी एकादशी? शटतिला एकादशी। जो व्यक्ति इस महाकुंभ के अवसर पर इस शटतिला एकादशी का व्रत करता है, तो यह एक बड़ा ही दुर्लभ संयोग है। भगवान की कृपा अवश्य ही प्राप्त करेगा। जो व्यक्ति इस समय स्नान आदि करेगा, प्रयागराज में स्नान करेगा और एकादशी के दिन करता है, तो बड़ा ही दुर्लभ संयोग है, भगवान की कृपा का पात्र है। शटतिला एकादशी, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, शट अर्थात 6, इसका तात्पर्य क्या हुआ? 6 तिलों वाली एकादशी, अर्थात इस दिन तिलों का 6 प्रकार से प्रयोग किया जाता है। क्योंकि तिल भगवान विष्णु के शरीर से ही निकले हैं, इसलिए तिलों का भगवान की पूजा में विशेष महत्व है। जो व्यक्ति किसी भी पूजन विधि में तिलों का प्रयोग करता है, उसे भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। तो आज के दिन तिलों का 6 प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। जैसे तिल से स्नान कर सकते हैं। जहां पर आप नहा रहे हैं, उस जल में आप तिल डालें और उससे नहा सकते हैं। दूसरा प्रयोग, तिल का उबटन आप लगा सकते हैं। तीसरा प्रयोग, जो जल आप पी रहे हैं उसमें आप तिल डाल सकते हैं। तिल डाला हुआ जल आप पी सकते हैं। चौथा प्रयोग, तिल का आप दान कर सकते हैं। ब्राह्मणों को आप दान कर सकते हैं तिल का, उसका बहुत ही महत्व है। उसके बाद पांचवा उपयोग, तिल को भोजन में आप प्रयोग कर सकते हैं। जो भोजन आप खा रहे हैं उसके अंदर आप तिल डाल सकते हैं। छठा प्रयोग, सूर्य को अर्घ्य देते समय आप तिल उसके अंदर डाल सकते हैं। उस जल में आप तिल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त तिल के और भी उपयोग हैं। जैसे 108 आहुतियां आप तिल की दे सकते हैं। जो भी आपको पसंद हो उसमें से 6 प्रयोग आप तिल के आज के दिन कर सकते हैं। इसका अपना ही बड़ा विशेष महत्व है। यह एकादशी सभी पापों का नाश करने वाली है, इसलिए इसका व्रत अवश्य करें। हरे कृष्णा। आइए शटतिला एकादशी की व्रत कथा आरंभ करते हैं। माघ मास कृष्ण पक्ष की। एक बार दालभ्य ऋषि बोले कि मनुष्य लोक में आकर ब्रह्म हत्या आदि अनेक पाप करते हैं, पराया धन चुराते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं। ऐसा करने पर भी वे नरक में न जाएं। हे भगवान, ऐसा उपाय कहिए। हे भगवान, अल्पदान करने से अनायास पाप दूर हो जाएं, उसे कहिए। पुलस्त्य मुनि बोले, हे महाभाग, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, जिसको ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र आदि देवताओं ने किसी से नहीं कहा। तुम्हारे पूछने पर उस गुप्त बात को तुमसे कहूंगा। माघ मास के आरंभ में ही शुद्धता से स्नान करके इंद्रियों को वश में करें। काम, क्रोध, घमंड, ईर्ष्या, लोभ और चुगली, इनसे मन को हटाकर जल से हाथ पैर धोकर भगवान का स्मरण करें। ऐसा गोबर ले जो पृथ्वी पर न गिरा हो, उसमें तिल और कपास मिलाकर पिंड बना ले। उसके 108 पिंड बनावे। यदि माघ के महीने में पूर्वाषाढ़ा वामुल नक्षत्र आ जाए तो उसमें नियम ले, या कृष्ण पक्ष की एकादशी को नियम ले। उसका विधान मुझसे सुनो। स्नान करके पवित्र होकर कीर्तन करते हुए एकादशी का उपवास करें। रात्रि में जागरण करें और गोबर के बने हुए 108 पिंडों से हवन करें। शंख, चक्र, गदाधारी भगवान का पूजन करें। चंदन, अगर, कपूर चढ़ावें। बुरा मिला हुआ नैवेद्य चढ़ाकर बारंबार कृष्ण का नाम स्मरण करें। हे विपेंद्र, पेठा, बिजोरा और नारियल आदि से पूजा करें। यदि इन सब का अभाव हो तो सुपारी ही श्रेष्ठ है। फिर अर्घ्य देकर जनार्दन का पूजन करके प्रार्थना करें। अर्घ्य मंत्र इस प्रकार है। कृष्ण कृष्ण कृपालुः त्वं गतिनाम गतिर्भव
संसार अर्णवम अज्ञानाम प्रसीद पुरुषोत्तम, नमस्ते पुंडरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन, सुब्रह्मण्य नमस्ते अस्तु महापुरुष पूर्वज, गृहाणार्ध्यम मया दत्तम लक्षम्य सह जगतपते। अर्थात हे कृष्ण, आप दयालु तथा पापियों को मोक्ष देने वाले हो। हे जगतपते, मेरे दिए हुए अर्घ्य को लक्ष्मी समेत स्वीकार करिए। फिर छत्र, उपानह और वस्त्र ब्राह्मणों को पूजन करें। जल से भरा हुआ कलश दें और कहें कि श्री कृष्ण भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो। खेत में तिल बोने से जितनी संख्या में तिल पैदा होते हैं, उतने हजार वर्ष तक वह मनुष्य स्वर्ग में निवास करता है। तिल से स्नान, उबटन, होम, तर्पण, भोजन और दान करें। ये 6 प्रकार की विधि पापों का नाश करती है। इसी से इस एकादशी का नाम षटतिला है। नारद जी बोले, हे कृष्ण, हे भक्त भावन, षटतिला एकादशी से क्या फल मिलता है? यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो इतिहास समेत मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, ब्राह्मण, जैसे वृतांत मैंने देखा है वह तुमसे कहता हूँ। हे नारद, एक ब्राह्मणी मनुष्य लोक में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुई देवताओं का पूजन करती थी। वह पूर्णमास व्रत में लगी हुई सदा मेरी भक्ति करती थी। कृष्ण का उपवास करती हुई पूजा में लगी रहती थी। द्विजोत्तम नित्य व्रत करने से उसका शरीर दुर्बल हो गया। फिर बहुत दिनों के बाद मैंने मन में विचार किया कि कठिन व्रतों के करने से इसका शरीर शुद्ध हो गया है। शरीर को सुखाकर इसने स्वर्ग जाने के योग्य अपना देह बना लिया है। इसने अन्न का दान नहीं किया जिससे कि सबकी तृप्ति होती है। हे ब्राह्मण, उसकी जांच करने को मैं मनुष्य लोक में गया। भिक्षुक का रूप धारण करके भिक्षा पात्र लेकर ब्राह्मणी से भीख मांगने लगा। तब ब्राह्मणी बोली, हे ब्राह्मण, तुम कहां से आए, सो मुझसे सत्य कहो। फिर मैंने कहा, हे सुंदरी, भिक्षा दो। तब उसने क्रोध में भरकर मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। हे द्विज, फिर मैं स्वर्ग को चला गया। महाव्रत करने वाली तपस्विनी भी व्रत के प्रभाव से देह समेत स्वर्ग में पहुंच गई। मिट्टी के पिंड दान करने से उसको एक सुंदर घर मिल गया, परंतु उस घर में अन्न और धन नहीं था। हे विप्रश्रेष्ठ, जो उसने प्रवेश किया तो वहां कुछ भी नहीं देखा। हे द्विज, जब घर से निकलकर मेरे पास आई और बहुत कुपित होकर बोली कि सब लोगों को रचने वाले भगवान का मैंने बड़े कठिन व्रत, उपवास और पूजा से आराधना किया है, परंतु हे जनार्दन, मेरे घर में अन्न धन कुछ भी नहीं है। तब मैंने उससे कहा कि तू जैसे आई है उसी तरह अपने घर चली जा। देवताओं की स्त्रियां कौतूहल के वश तुझको देखने आएंगी। तब षटतिला एकादशी का महात्म्य बिना पूछे दरवाजा मत खोलना। ऐसा सुनकर वह मनुष्य लोक को चली गई। हे नारद, तब देवताओं की स्त्रियां उसे देखने आई और कहा कि हम तुम्हारे दर्शन के लिए आई हैं, तुम दरवाजा खोलो। मानुषी बोली, यदि तुम मुझे अवश्य ही देखना चाहती हो तो दरवाजा खोलने से पहले षटतिला का व्रत, पुण्य और महात्म्य कहना होगा। उनमें से एक ने महात्म्य सुना दिया और कहा कि हे मानुषी, दरवाजा खोल दो, तुमको देखना आवश्यक है। उसने दरवाजा खोल दिया। उन सबने मानुषी को देख लिया। हे द्विज श्रेष्ठ, वह न तो देवी है, न गंधर्वी है, न आसुरी है, न नागिन है। जैसी स्त्री पहले उन्होंने देखी थी वैसी ही वह अभी भी थी। देवियों के उपदेश से सत्य पर चलने वाली उस मानुषी ने मुक्ति और मुक्ति को देने वाली षटतिला का व्रत किया। तब वह मानुषी क्षण भर में रूपवती और कांति युक्त हो गई और उसके यहाँ धन धान्य, वस्त्र, स्वर्ण, चांदी ये सब हो गया। विधि पूर्वक किया हुआ दान सब पापों का नाश करता है। हे मुनि सत्तम, इससे शरीर में थकावट, अनर्थ अथवा कष्ट नहीं होगा। हरे कृष्णा।
यह थी षटतिला एकादशी की व्रत कथा। आइए अब फलाहार जानते हैं, इस दिन क्या फलाहार ले सकते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को पेठा, नारियल, सीताफल, सुपारी आदि बहुत पसंद होती है और इसी से भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन तिल पट्टी का सागात शास्त्रकारों ने बताया है। हरे कृष्णा। आशा करते हैं आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस तरह की व्रत कथाओं का आनंद भविष्य में भी लेते रहिए। एकादशी का व्रत रखिए, श्री कृष्ण का नाम स्मरण करते रहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का उच्चारण करते रहिए और अपने जीवन को भक्तिमय बनाएं। हरे कृष्णा।